हाय गाइस, क्या आप स्कोडा रैपिड खरीदने वाले हैं? तो आप ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ स्कोडा रैपिड की प्रोज एंड कॉन्स, ताकि आपको पता चले कि आपको ये गाड़ी खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। हाय, वेलकम टू फाइनल ड्राइव एंड मैं हूँ आपका होस्ट सुमन दास। स्कोडा रैपिड के बारे में बात करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा टिडबिट शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि इस गाड़ी में आपका 5 वेरिएंट है, ठीक है। तो पहला आपका वेरिएंट होता है राइडर वेरिएंट, जो हम उसको बेस वेरिएंट कहते हैं। फिर आता है आपका एम्बिशन वेरिएंट, फिर आता है आपका ऑनिक्स, फिर आता है आपका मोंटे कार्लो और फिर आता है स्टाइल वेरिएंट, जो इसका सबसे हाईएस्ट वेरिएंट होता है। तो इसके बाद मैं आपको बोलने वाली हूँ कि इसका हॉर्स पावर है 110 और इसका टॉर्क है 175 न्यूटन मीटर। इसका लेंथ है आपका 4413 मिलीमीटर और इसका लेडन ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो है आपका 135 मिलीमीटर। सो नाउ सिंस वी नो द टिडबिट्स अबाउट द कार, लेट अस प्रोसीड टू नो कि इसका प्रोज और कॉन्स क्या है। सो लेट अस स्टार्ट विद इट्स प्रो। अगर हम इसका प्रो के बारे में बात करते हैं तो इसका सबसे बेहतरीन चीज ये है कि इसका प्राइसिंग, जी हाँ, इसका बेस वेरिएंट का प्राइसिंग है आपका सिर्फ 7.5 लाख रुपया, जो आपको किसी भी कंपनी में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ 7.5 लाख रुपए में आपको एक परफेक्ट सेडान मिल रहा है। जनरली क्या होता है, इस प्राइस रेंज में आपको मिलेगा एक ज्यादा से ज्यादा एक कॉम्पैक्ट सेडान या फिर एक प्रीमियम हैचबैक। जैसे कि आप पकड़ लीजिए हुंडई का आपको ऑरा मिल गया, या फिर होंडा का अमेज मिल जाएगा, या फिर आपको मारुति सुजुकी डिजायर जो आपका ZXi वेरिएंट है वो मिल जाएगा। लेकिन आपको एक फुल साइज सेडान कहीं नहीं मिलेगा इस प्राइसिंग में, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्राइसिंग है। बट एट द सेम टाइम इसका जो मुझे ये एब्सर्ड लगा वो ये है कि आफ्टर प्राइसिंग द बेस वेरिएंट एट 7.5 lakh rupees, the company decided to cap the pricing of the mid variant at around 10 lakh rupees. आप सोच लीजिए, जो राइडर वेरिएंट है रैपिड का उसका 7.5 लाख रुपए है। फिर नेक्स्ट वेरिएंट जो आता है मिड वेरिएंट जो हम कहते हैं, जिसको हम एम्बिशन कहते हैं, उसका प्राइसिंग अराउंड 9.9 लाख रुपीस अप्रोक्स है, जो हम 10 लाख भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका जो आता है जिसको हम ऑनिक्स वेरिएंट कहते हैं, उसका प्राइसिंग है 10.19। फिर आता है मोंटे कार्लो विच इज अ स्पेशल एडिशन एंड सपोजिटली इट्स हायर देन द हाईएस्ट वेरिएंट। मोंटे कार्लो का प्राइसिंग है 11.79 लाख रुपीस। और अगर आप हाईएस्ट वेरिएंट की बात करें विच इज स्टाइल, इज कैप्ड एट 11.49 लाख रुपीस। तो इसका जो प्राइसिंग है एक्सेप्ट फॉर द बेस वेरिएंट, इसका बाकी वेरिएंट्स का प्राइसिंग मुझे बहुत एब्सर्ड लगा, क्योंकि अगर आप इतना रुपया दे रहे हो तो आई थिंक बेटर फीचर्स के साथ आपको बेहतरीन गाड़ी मिल रहा है, जैसे कि वर्ना। सो ऑल्दो इसका बेस वेरिएंट का प्राइसिंग बहुत अच्छा है, द रेस्ट ऑफ द प्राइसिंग नीड्स टू बी ट्विक्ड अ लिटिल बिट। सो ये हो गया आपका पहला प्रो एंड कॉन। सो इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इसका इंजन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। इसमें आपको 1 लीटर TSI इंजन के साथ साथ 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी मिल रहा है। तो अगर आप इन जनरल गाड़ी चलाना पसंद करते हो, या फिर आपको एक बहुत ही परफॉर्मेंस वाला मशीन चाहिए, जो आप जब चलाओगे तब आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, एक साथ साथ ही आपको एक बेहतरीन माइलेज भी चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। सो तीसरा हम अगर प्रो के बारे में बात करें तो वो है सेफ्टी। जी हाँ, स्कोडा जो कंपनी है वो वोक्सवैगन ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इन जनरल क्या होता है, इनका जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छा होता है। तो स्कोडा रैपिड का जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। तो एज अ रिजल्ट क्या है, जब आप चलाओगे यू विल फील सेफ एंड सिक्योर्ड इनसाइड द कार। तो आई थिंक सेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज जो आपको कभी भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई नो हमारे देश में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सेफ्टी को बहुत नजरअंदाज करके गाड़ियां बनाते हैं, बट स्कोडा इज नॉट वन ऑफ देम। इसीलिए स्कोडा रैपिड इज
वन थिंग व्हेन यू आर बाइंग स्कोडा रैपिड, आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि इसका सेफ्टी फीचर जो है वो बहुत अच्छा है, और इसमें जो मिनिमल फीचर्स है जैसे कि डुअल एयरबैग हो या फिर ABS हो या फिर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, वो सारा चीजें आपको बेस वेरिएंट से ही हाईएस्ट वेरिएंट तक आपको मिल जाएगा. सो दिस इज अनदर रीजन व्हाई यू शुड कंसिडर बाइंग द स्कोडा रैपिड. अब हम एसेंशियल फीचर्स की बात करते हैं. अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको इस गाड़ी में स्कोडा रैपिड का जो बेस वेरिएंट है, राइडर वेरिएंट से ही आपको इस गाड़ी में मिलेगा एक ब्लूटूथ मल्टीमीडिया सिस्टम, ऑटोमेटिक AC जो आपकी गाड़ी को बहुत ही जल्द ठंडा कर दे, और फिर आपको एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिलेगा जो आप गाड़ी के सीट के अंदर बैठ के एडजस्ट कर पाओ. दीज आर बेसिक फीचर्स जो आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाएगा. लेकिन एक चीज है जो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो ये है कि और भी कुछ बेसिक चीजें हैं जो वो डाल सकते थे, जैसे कि आप पकड़ लो जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें आपको कितना माइलेज मिलेगा गाड़ी से, या फिर कौन सा गियर में आप चला रहे हो, या फिर आप गाड़ी कितना देने वाली है जो अप्रोक्सीमेटली दिखाते हैं. ये सारी चीजें थोड़ा सा मिसिंग है व्हेन वी टॉक अबाउट द एसेंशियल फीचर्स. और दूसरी बात जो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है वो ये है कि बहुत सारे बेस वेरिएंट में ही बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगा आपको. जो चीजें नहीं मिलेगा वो आप डेफिनेटली बाहर से एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करना चाहोगे उसका ऑप्शन भी बहुत ही लिमिटेड होगा. और प्रॉब्लम ये है कि स्कोडा इटसेल्फ हैज हिस्ट्री विद वारंटी टर्म्स एंड कंडीशंस, तो थोड़ा बहुत आपको केयरफुल होना पड़ेगा अगर आप बाहर से एक्सरसाइज कर रहे हो. सो ये है इस गाड़ी का थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स रिगार्डिंग द एसेंशियल फीचर्स. सो फाइनली इसका सबसे बढ़िया चीज जो मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि सिर्फ 7.5 लाख रुपए में आपको एक परफेक्ट सेडान गाड़ी मिल रहा है. तो मैं आपको ये बता दूं कि परफेक्ट सेडान क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेडान्स वो गाड़ी है जो आपका 4000 मिलीमीटर्स के अंदर आता है, दैट इज 4 मीटर के अंदर आता है. तो ये गाड़ी आपका परफेक्ट सेडान इसलिए है क्योंकि इसका लेंथ है 4413 मिलीमीटर which gives it the perfect sedan size. तो सेडान का फील जो है, उसका बूट स्पेस, उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, वो सब आपको इस गाड़ी में डेफिनेटली मिलने वाला है. तो देखिए, जब आप कॉम्पैक्ट सेडान खरीदने जाते हो, कोई भी कॉम्पैक्ट सेडान, वो जनरली क्या होता है, समझ लीजिए मारुति स्विफ्ट को लंबा खींचा बनाया डिजायर, तो ये सब आपका कॉम्पैक्ट सेडान हो जाता है. लेकिन उसी प्राइस रेंज में आपको एक परफेक्ट सेडान कार मिल रहा है. तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है स्कोडा रैपिड के बारे में. बट एट द सेम टाइम अ थिंग दैट जो मुझे हमेशा हिचकिचाता है वो ये है कि बिकॉज ये स्कोडा है एंड बिकॉज स्कोडा का जो सर्विस सेंटर्स है वो बहुत ही लिमिटेड है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, स्कोडा का जो आपका सेल एक्सपीरियंस होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन होगा. बट एट द सेम टाइम जो सर्विस एक्सपीरियंस है उसका थोड़ा मुझे हिचकिचाहट होता है, एंड दैट इज आई डोंट फाइंड इट अ गुड थिंग अबाउट स्कोडा, क्योंकि सर्विस सेंटर्स उनका बहुत कम होता है, एंड ओवर एंड अबाव दैट उनका वारंटी के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कभी कभी. तो इसीलिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आप अगर ये गाड़ी खरीदना चाहते हो, अगर मन बना लिए, प्लीज डू विजिट द सर्विस सेंटर, ताकि आपको पता चले उसका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है. वो आप खुद से पर्सनली ले लीजिएगा या फिर थोड़ा एक फीडबैक ले लीजिएगा किसी के साथ, ताकि आपको पता चले कि कैसा है. ओनली आफ्टर दैट डू डिसाइड ऑन बाइंग द कार. सो राइट नाउ हम फाइनल वर्डिक्ट की तरफ आते हैं. मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर स्कोडा का आप रैपिड खरीद रहे हो तो आप रैपिड का राइडर वेरिएंट जो है वो जरूर खरीदिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है. एंड द रीजन बीइंग कि आपको सेफ्टी के साथ साथ एक सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी भी मिल रहा है, आपको एक इंफोटेनमेंट ब्लूटूथ मल्टीमीडिया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, ऑटोमेटिक AC मिल रहा है. ओवर एंड अबव दैट आपको 1 लीटर TSI इंजन का
एकदम माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस वाला मशीन मिल रहा है। सो हमारे हिसाब से आई थिंक राइडर वेरिएंट इज द बेस्ट वेरिएंट दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। और सेकेंडली अगर हम बात करें, अगर आपका बजट है थोड़ा ज़्यादा और यू आर लुकिंग टू बाई दी मिड वेरिएंट ऑफ दी स्कोडा रैपिड, जैसे कि आप पकड़ लो ऑनिक्स है या फिर एम्बिशन है, अगर आप वो सब खरीदने के बारे में सोच रहे हो देन हम सजेस्ट करेंगे कि आप और आपको वही स्कोडा का फील चाहिए, वही स्कोडा का एक्सपीरियंस चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप फोक्सवैगन का वेंटो भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आपका बजट उतना ही है लेकिन आपके लिए रियर स्पेस ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा फीचर्स ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर थोड़ा डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए, या फिर बेहतरीन सर्विस चाहिए, ईजियर सर्विस रिकॉर्ड्स चाहिए, मेंटेनेंस का ऑप्शन चाहिए, तो वी विल सजेस्ट कि आप मारुति सुजुकी का सियाज देख सकते हो। या फिर अगर आपका तो परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको और थोड़ा प्रीमियम एक फील चाहिए सेडान में, जो एक परफेक्ट सेडान का प्रीमियम फील है वो चाहिए उसी 11 लाख में, तब हम सजेस्ट करेंगे कि आप वर्ना ट्राई कर सकते हो। और हम बहुत ही जल्द स्कोडा रैपिड का कंपैरिजन करेंगे विथ होंडा सिटी। सो मूविंग ऑन, अगर आपने माइंड बना लिया है कि नहीं मुझे स्कोडा रैपिड ही खरीदना है, तब 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला ये पॉइंट है कि स्कोडा का एक मेंटेनेंस पैकेज आता है, कॉस्ट कवरेज पैकेज आता है, जिसमें आपका 4 इयर्स वारंटी के साथ साथ आपको 4 इयर्स का मेंटेनेंस वारंटी भी, मेंटेनेंस पैकेज भी मिल रहा है। सो ये पूरा पैकेज आपका एक मिनिमल कॉस्ट में आता है, अप्रॉक्सीमेटली से 30,000 रुपीज़, जो आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि स्कोडा का जो सेल्स एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस एक्सपीरियंस है, सर्विस एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा उसमें हिचकिचाहट होती है, तो आप वो मेरी पैकेज ज़रूर खरीदेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप स्कोडा रैपिड खरीद रहे हो तो आप एक बार अपना जो शहर में, आपके अपने शहर में जो सर्विस सेंटर है, प्लीज़ एक बार उधर विजिट कीजिएगा, उधर जाइएगा, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है वो लीजिएगा, वहाँ का फीडबैक लीजिएगा, और फिर आप एक कंक्लूजन में आइएगा कि आपको स्कोडा रैपिड खरीदना है कि नहीं खरीदना है। और तीसरी बात ये है कि अगर आप स्कोडा का कोई भी वेरिएंट खरीद रहे हो, तो आप एक्सेसराइज कराना चाहते हो, तो एक्सेसराइज करने से पहले आप एक बार मैनुअल को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका वारंटी जो है वो वॉइड ना हो। So here we are in the end of the video. I hope you liked it. Please do share and subscribe our channel. और कोई भी queries हो, please do leave a comment in the comment section. We will get back to you.